गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं मेधावी एग्जाम क्वेश्चंस पार्ट 3। आशा करती हूँ कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अवश्य इसे देखा होगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोनपोगार ने अपने बेटे को कौन सी चुनौती दी थी? शहर जाकर नौकरी करने की, भेड़ों को बेचने की, भेड़ों के साथ 100 जौ के बोरे लाने की या खेती करने की? सही ऑप्शन है भेड़ों के साथ 100 जौ के बोरे लाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनपोगार के बेटे ने पहली बार शहर जाकर क्या किया? ऑप्शन ए नौकरी ढूंढी, ऑप्शन बी भेड़ों के बाल बेचे, ऑप्शन सी भेड़ों को बेचा, ऑप्शन डी जौ के बोरे खरीदे। तो सबसे पहले उसने क्या किया था? भेड़ों के बाल बेचे थे। क्वेश्चन नंबर 3, लोनपोगार ने अपने बेटे से किस प्रकार की रस्सी बनवाने की चुनौती दी? ऑप्शन ए लोहे की रस्सी, बी लकड़ी की रस्सी, सी राख की रस्सी या डी कपड़े की रस्सी। जैसे कि कहानी से स्पष्ट है, कहानी का नाम भी क्या है आपको पता ही है, राख की रस्सी। क्वेश्चन नंबर 4, लड़की ने पहली बार भेड़ों के बाल बेचकर क्या खरीदा था? ऑप्शन ए कपड़े, ऑप्शन बी जौ के बोरे, ऑप्शन सी खाने का सामान या ऑप्शन डी सोना। तो सही उत्तर है जौ के बोरे। नंबर 5, लोनपोगार का बेटा पहली बार शहर जाकर कहाँ बैठा? ऑप्शन नंबर ए बाजार में, ऑप्शन नंबर बी सड़क किनारे, ऑप्शन नंबर सी मंदिर में, ऑप्शन नंबर डी खेत में। तो वो कहाँ बैठा था? सड़क के किनारे। प्रश्न नंबर 6, केशव मन ही मन क्या कल्पना करता रहता था? तो ऑप्शंस हैं नंबर 1 शिक्षक बनने की, नंबर 2 राजा बनने की, नंबर 3 अच्छा शिल्पकार बनने की और नंबर 4 है वैद्य बनने की। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? नंबर 3 अच्छा शिल्पकार बनने की। प्रश्न नंबर 7, मुन्नू ने कौन सा खिलौना खरीदा? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए मोटर गाड़ी, ऑप्शन बी गुड़िया, ऑप्शन सी तलवार, ऑप्शन डी रेल। तो जिन्होंने कविता अच्छी तरह से पढ़ी होगी वो जानते होंगे कि मुन्नू ने गुड़िया ली थी। प्रश्न नंबर 8, माँ ने बच्चे को कितने पैसे दिए? ये कौन सी कहानी से लिया गया? ये खिलौने वाली कहानी से लिया गया। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 3। तो माँ ने बच्चे को कितने पैसे दिए थे? 4 पैसे। प्रश्न नंबर 9, बच्चा रामचंद्र बनने की इच्छा क्यों करता है? अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे। जंगल में घूमने के लिए, असुरों को मारने के लिए, ऑप्शन नंबर बी, सी में है माँ को खुश करने के लिए और डी है यज्ञ करने के लिए। तो इसमें सही उत्तर होगा रामचंद्र बनके वह असुरों को मारना चाहता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10, बच्चा किस प्रकार के खेल का खिलौना लेना चाहता है? प्रश्न ऑप्शन है ए तोता, बी गुड़िया, सी तलवार या डी मोटर गाड़ी। तो बच्चा किस प्रकार का खेल खेलना चाहता है? वो खेलना चाहता है तलवार से या तीर कमान से। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तलवार। प्रश्न नंबर 11, लड़का किस रंग के पत्थर पर काम कर रहा था? यहाँ पर मैं बात करूंगी नन्हा फनकार पाठ से। तो उसमें अगर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पैराग्राफ में ही इसका आंसर है। ऑप्शन है नीले, हरे, लाल या काले। तो यह है लाल रंग के पत्थर पर काम कर रहा था। ग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बालक वन में किसके बिना नहीं रह सकता? ऑप्शन है माता के, ख है खिलौने के, ग है पैसों के और घ है तीर कमान के। तो बालक वन में किसके बिना नहीं रह सकता? सही जवाब है माता के। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 13, खिलौने वाले के पास किस रंग का तोता है? ऑप्शन है हरा, नीला या पीला। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन क हरा। प्रश्न नंबर 14, बच्चा किस प्रकार के खेल का खिलौना लेना चाहता है? ऑप्शन है तोता, ख है गुड़िया, सी है तलवार और डी है मोटर गाड़ी। तो बच्चा 2 प्रकार के खेल का खिलौना लेना चाहता है। पहला है तीर कमान और दूसरा है तलवार। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बच्चा रामचंद्र बनके किसे मारना चाहता है? ऑप्शन है ए है रावण, बी है ताड़का, सी है शूर्पणखा और डी है कंस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ताड़का। प्रश्न नंबर 16, बच्चे को किस चीज का भय है? ऑप्शन है ए जंगल में खो जाने का, बी खिलौना टूटने का, सी माँ के गुस्से का और डी है पैसा खो जाने का।
तो उसे किस चीज़ का भय है? उसे है जंगल में खो जाने का। तभी तो वो कविता के आखिर में कहता है कि चाहे दिन में वो कहीं भी घूमे, राक्षसों को मारे, बट शाम को मैं घर वापस ही आऊंगा। प्रश्न नंबर 17, बच्चे ने अपनी माँ की किससे तुलना की? ऑप्शन है ए है कौशल्या, बी है सीता, सी है गंगा और डी है यशोदा। कहानी से, कविता से हमें पता चलता है कि बच्चे ने अपनी माँ की तुलना किससे करी थी? कौशल्या से। कौशल्या बन राम मैं तुम्हें बनाऊंगा, ठीक है। और यशोदा किसकी माता है? भगवान कृष्ण की। गंगा के बेटे हैं भीष्म और सीता के बेटे आप जानते ही हैं लव और कुश। प्रश्न नंबर 18, मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। इस वाक्य में दिल्ली वाली कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ख व्यक्तिवाचक, ग भाववाचक और घ उपयुक्त में से कोई नहीं। कई बार मेधावी के पेपर में ये ऑप्शन भी मिलेगा कि इन तीनों में से कोई नहीं, तो आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। दिल्ली वाले दिखा रहा है, किसी खास चीज का नाम बता रहा है, किसी खास जगह का नाम बता रहा है, तो ये हो जाएगी ऑप्शन ख व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है प्रश्न नंबर 19, कविता में बच्चा किसके बिना नहीं रह पाने की बात कर रहा है? ऑप्शन है क माँ, ख कौशल्या, घ रामचंद्र और घ उपयुक्त सभी। तो कई बार ऐसे ऑप्शन भी आते हैं जो कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, तो हमें कविता का या पाठ का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। तो बच्चा किसके बिना नहीं रह पाने की कल्पना कर रहा? माँ के बिना। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 20, जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क है वन, ख है वृक्ष, ग है पौधे और घ उपयुक्त सभी, यानी ऊपर के सारे। तो इसमें जंगल का सही जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा क वन, और जंगल को दूसरा नाम कहते हैं कानन। प्रश्न नंबर 21, कविता में बच्चा क्या खरीदना चाहता है? खिलौने वाला कविता में बच्चा क्या खरीदना चाहता है? क है तोता, ख है बिल्ली, ग है तलवार और तीर कमान और घ है मोटर और रेल। तो देखिए हमने अभी ऐसा ही एक सवाल किया था, उसमें सिर्फ एक ऑप्शन था, इसमें 2 ऑप्शन है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा तलवार और तीर कमान। अगला है प्रश्न नंबर 22, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं वो? ऑप्शन है क है क्रिया, ख है क्रिया विशेषण, ग है विशेषण और घ है सर्वनाम। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। तो हमारा सही उत्तर होगा ग। प्रश्न नंबर 23, असुर शब्द का क्या मतलब है? असुर शब्द का क्या मतलब है? ऑप्शन है महापुरुष, ख है राक्षस, ग है असरदार और घ है बेकार सुर वाला, यानी बिना जिसकी आवाज अच्छी ना हो। असुर, सुर कहते हैं देवता को, और जब हम अ लगा लेते हैं तो ये विपरीत शब्द हो जाता है। तो जैसे सत्य का हो जाएगा असत्य, ठीक है। जैसे एक और शब्द है पराजित, यानी हरा देना, अपराजित, अ लगाने से शब्द विपरीत हो जाता है। तो यहाँ असुर शब्द का क्या मतलब हुआ? ख यानी कि राक्षस। प्रश्न नंबर 24, अकबर को केशव में क्या बनने की प्रतिभा नजर आई? क चित्रकार, ख फनकार, ग व्यापारी और घ है मंत्री। तो इसका सही उत्तर है फनकार। फनकार क्या होता है? फन मतलब कला, तो कोई कलाकार बनने की उसमें इच्छा उसको दिखाई दी। प्रश्न नंबर 25, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शन पढ़ रही हूँ, क्रिया, ख क्रिया विशेषण, ग विशेषण या घ सर्वनाम। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे कि मैं, तुम, तुम्हारा, हमारा, वे, हम सब। नेक्स्ट है सही वर्तनी का चुनाव करो। इसमें मूंगफली 3 बार दिखाया हुआ है और चौथा पूछा हुआ है, सभी सही है। तो सही जो ऑप्शन होगा वो होगा मूंगफली। इसमें अगर आप बोलेंगे मूंगफली तो आप मुंह भी खोलते हैं, और अगर आप नाक के ऊपर उंगली रखते तो आपकी नाक भी कांपती है। तो ऐसे शब्द चंद्रबिंदी वाले स्वर होते हैं। अगला है खिलौने वाला पाठ की कवित्री का नाम क्या है? क सरोजनी नायडू, ख सुभद्रा कुमारी चौहान, ग सुमित्रा नंदन पत और घ है महादेवी वर्मा। आपने कविता अच्छी तरह से पढ़ी है, देखी भी है, सुनी भी है, गाई भी है, तो आपको कवित्री का नाम पता होगा और उसका सही ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये वही महान कवित्री है जिन्होंने कविता लिखी थी बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 28, केशव के पिता किसके लिए काम कर रहे थे? ऑप्शन है शाहजहां, ख है अकबर, ग है हुमायूं और घ है बाबर। तो केशव के पिता काम कर रहे थे अकबर के लिए। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर,
और जहांगीर का बेटा था शाहजहां, और शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, और अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। प्रश्न नंबर 29, केशव किस उम्र में पत्थर पर नक्काशी करना सीख रहा था? ऑप्शन है 7 साल, ख 8 साल, ग 10 साल और घ है 12 साल। तो सही ऑप्शन है 10 साल। प्रश्न नंबर 30, बादशाह अकबर कहाँ नया शहर बसाना चाहते थे? ऑप्शन है पंजाब, ख है सीकरी, ग है लाहौर और घ है गुजरात। तो इसका सही उत्तर है सीकरी, जिसका नाम बदल गया था फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर है ये? आगरा के पास। प्रश्न नंबर 31, चुनाव किस क्रिया से बना है? देखिए, चुनाव एक भाववाचक संज्ञा है और ये किससे बनी है बेटा? ये बनी है चुनने से। ठीक है। अगला है, अकबर के गले में पड़ी माला कैसी थी? ऑप्शन है क बड़े बड़े मोतियों की, ख सोने की, ग हीरों की या घ तुलसी की। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन क बड़े बड़े मोतियों की। प्रश्न नंबर 33, नीचे लिखी संज्ञा किस क्रिया से बनी है? ठीक है, संज्ञा है बहाव। ये अक्सर पेपर में आया हुआ है और पिछले 2-3 साल से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह बहाव संज्ञा किससे बनी है? ये बनी है बहने से। नेक्स्ट है, बादशाह अकबर के कितनी संतानें थी? ठीक है, तो बादशाह अकबर की 3 संतानें थी, सही ऑप्शन। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा नाम बादशाह अकबर की संतान का नहीं है? मैं 4 ऑप्शन पढ़ रही हूँ, क सलीम, ख दनियाल, ग मुरारी और घ मुराद। तो सलीम, दनियाल, मुराद ये तो राजा अकबर के संतानें थी, मुरारी नहीं था। नेक्स्ट है, अकबर केशव से क्या सीखना चाहते थे? यह है प्रश्न नंबर 36। ऑप्शन है क चित्र बनाना, ख कढ़ाई करना, ग नक्काशी करना और घ है मूर्ति कला। तो उससे वो क्या सीखना चाहते थे? नक्काशी कैसे की जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 37, केशव कैसा व्यक्ति था? ऑप्शंस हैं क मेहनती, ख आलसी, ग बहुत बोलने वाला और घ है दूसरों को तंग करने वाला। तो चैप्टर से आपको पता चल गया होगा केशव कैसा था, बहुत ही मेहनती बालक था। ऑप्शन क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38, केशव की मुलाकात किससे हुई थी? तो यहाँ हम ऑप्शन पढ़ते हैं, क है शाहजहां, ख है हुमायूं, ग है अकबर और घ है बाबर। तो इसकी मुलाकात हुई थी ग ऑप्शन अकबर से। अगला है प्रश्न नंबर 39, केशव का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन है गुजरात, ख है दिल्ली, ग है आगरा और घ है सीकरी। देखो, केशव के जो माता पिता थे वो गुजरात से आगरा आकर बस गए थे और केशव का जन्म यहीं हुआ। तो इससे पता चलता है कि केशव का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 40, केशव किस प्रकार के डिजाइन उकेर सकता था? ऑप्शन है फूल के, जानवरों के, घ ऑप्शन है सीधी लकीरों के और घुमावदार डिजाइन और घ है पेड़ों के। तो इसमें सही उत्तर है सीधी लकीरों के और घुमावदार डिजाइन, यानी कि ऑप्शन ग। अगला सवाल है, केशव के माता पिता कहाँ से आगरा आए थे? आगरा में आने से पहले वो कहाँ रहते थे? यह है इसका प्रश्न। तो ऑप्शन है क है राजस्थान, ख है गुजरात, ग है महाराष्ट्र और घ है पंजाब। तो इसका सही उत्तर है वो कहाँ से आए थे? गुजरात से आए थे। अगला सवाल है, तपस्वियों के यज्ञ में किसने बाधा डाली थी? ऑप्शन है देवताओं ने, ख है पशुओं ने, ग है असुरों ने या घ है बालकों ने। पाठ से पता चलता है तपस्वियों के यज्ञ में असुरों ने बाधा डाली थी। तो ऑप्शन ग राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में खिचड़ी का त्योहार किस नाम से मनाया जाता है? ऑप्शन है खिचड़ी, ख है सरहुल, ग है पोंगल और घ है मकर संक्रांति। तो खिचड़ी का त्योहार जिसमें गुड़ और चावल को उबाला जाता है और पोंगला पोंगला बोला जाता है, नाम से स्पष्ट है पोंगल। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 44, देश भर में फसलों से जुड़े त्योहार कब मनाए जाते हैं? ऑप्शन है फरवरी और मार्च में, ख ऑप्शन है जनवरी से अप्रैल तक, ग ऑप्शन है नवंबर और दिसंबर में और घ है जुलाई से सितंबर तक। तो हमारे जितने भी फसलों से त्योहार हैं ये मनाए जाते हैं जनवरी से अप्रैल में। जनवरी में भी कुछ मनाए जाते हैं, 13 जनवरी को लोहड़ी मनाया जाता है, फिर मकर संक्रांति मनाया जाता है, फिर पोंगल मनाया जाता है और 13 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है, बिहू मनाया जाता है। बिहू भी 2 टाइम मनाया जाता है, माघी बिहू मनाया जाता है
और उसके बाद ओणम मनाया जाता है केरल में। अगर मैं बात करूँ सरहुल मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब त्योहार इन्हीं जनवरी से अप्रैल तक मनाया जाता है। ऑप्शन है ख। प्रश्न है सरहुल क्या है? ऑप्शन है नृत्य, ख है अन्न, ग है त्योहार और घ है जन्म दिवस। सरहुल झारखंड का मनाया जाने वाला फसलों से संबंधित त्योहार है और इसमें कौन से पेड़ की पूजा होती है? साल के पेड़ की पूजा होती है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 46। गुजरात में पतंगे किस त्योहार पर उड़ाई जाती है? ऑप्शन है दिवाली, ख है होली, ग है मकर संक्रांति और घ है दशहरा। तो गुजरात में पतंगे मनाई जाती हैं किस पर? मकर संक्रांति पर। प्रश्न नंबर 47। सरहुल का जश्न कितने दिनों तक चलता है? इसके बारे में हमने अभी चर्चा करी थी। ऑप्शन है क है 2 दिनों तक, ख कहता है 3 दिनों तक, ग कहता है 5 दिनों तक और घ कहता है 4 दिनों तक। तो सही ऑप्शन है 4 दिनों तक चलता है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन घ। और आज की कड़ी का आखिरी सवाल है प्रश्न नंबर 48। साड़ी कौन लाता है? ऑप्शन है क कपड़े वाला, ख है पानी वाला, ग है खिलौने वाला या घ है कबाड़ी वाला। तो साड़ी कौन लाएगा बेटा? कपड़े वाला। इसके साथ आज की वीडियो होती है समाप्त। बच्चों ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में उतार लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।